एक हुड्डा ग्रुप कहते हैं, एक शैलजा ग्रुप कहते हैं। आपकी कौन से ग्रुप के साथ ट्यूनिंग अच्छी है? यहाँ से जिनको चुनकर भेजा लोगों ने, वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए, बड़े महकमे उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद भी रानिया की तरफ देखा ही नहीं गया। जो उनसे वादे दावे किए गए थे 5 साल पहले, उन पे मंत्री साहब खरा नहीं उतरे हैं। तो लोग कहेंगे सिर्फ मंत्री साहब बातें जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन वो काम नहीं करते। कि युवा जो है उसके सिरिंज लगी हुई है या नशे की वजह से वो भीड़ चढ़ गया। एक पॉसिबिलिटी है, टिकट नहीं मिलती है तो सर मित्र क्या करें? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नैरेटिव और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सावंत। आज हम पहुंचे हैं रानिया में। रानिया का जिक्र करते हैं तो पिछले जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को देख रहे हैं, और जो पिछला विधानसभा चुनाव था, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला यहाँ से विधायक चुने गए निर्दलीय, और उसके बाद कैबिनेट के अंदर भी उन्होंने स्थान हासिल किया। क्या काम करवा पाए रानिया के लिए, कितना विकास करवा पाए, कितनी रानिया की आवाज़ उठा पाए? हालांकि मंत्री थे हरियाणा सरकार में। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको खास मित्र से मिलवाना चाहते हैं। आप सबके मित्र हमारे साथ हैं सर मित्र। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाई, और जो लोग आपका चैनल देखते हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सर मित्र जी, देखिए हम लगभग 15 सालों से लगातार आपको देख रहे हैं। अब राजनीति की एक नई पारी शुरू की है आपने। सबसे पहले क्या कारण राजनीति में आने का? क्योंकि मसले उठा रहे थे आप। हरियाणा के, सिरसा के, रानिया के और मोजदिन के मसले उठा रहे थे। लेकिन अब दूसरा रास्ता, ट्रैक चेंज करने का क्या कारण माना जाए? कारण है लोग परेशान हैं मेरे हलके के सुरेंद्र भाई। आप जाकर लोगों से पूछो, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। जो उनसे वादे दावे किए गए थे 5 साल पहले, उन पे मंत्री साहब खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए लोग वेट कर रहे हैं। और मेरा अगर हलका है, मैंने पूरे हरियाणा के मसले उठाए हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हलके के मसले ना सिर्फ उठाने चाहिए, बल्कि रानिया का हक लेकर आना चाहिए। क्योंकि रानिया वो इलाका जो पूरे शायद हरियाणा में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हालांकि यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, भाईचारा बहुत अच्छा है, और यहाँ की ज़मीनें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी इस हलके की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? यहाँ से जिनको चुनकर भेजा लोगों ने, वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए, बड़े महकमे उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद भी रानिया की तरफ देखा ही नहीं गया। इसलिए ज़रूरत है रानिया को कि उनका कोई ऐसा बंदा वहाँ से आए जो विधानसभा में उनके हक की बात करे, और ना सिर्फ बात करे बल्कि लेकर आए। इसलिए मैं आया हूँ इस फील्ड में। तो क्या मानते हैं कि जो पिछला ये 5 साल का जर्नी है, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बिजली विभाग है इनके पास, बड़ा मंत्रालय है, कोई भी बात भी रखते हैं तो कहते हैं कि मेरा सरकार के अंदर एक ओहदा अच्छा है, और काम भी होते हैं। तो सिर्फ रानिया का काम क्यों नहीं करवाया इन्होंने? क्या कारण मानते हैं? यही तो मुझे लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो काम नहीं करते। आप किसी से जाकर पूछिए तो लोग कहेंगे सिर्फ मंत्री साहब बातें जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन वो काम नहीं करते। उनके पास एक अच्छा मौका था सावंत साहब, कई सालों बाद उनका नंबर लगा था। ये कि पहले चुनाव हारते आ रहे थे, तो कई सालों बाद वो इंडिपेंडेंट चुने गए, लोगों ने साथ दिया, और उसके बाद वो सरकार में शामिल भी हुए। मौका था, लेकिन मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए या लोगों के काम नहीं कर पाए। इस बार जो हैं लोग उनका एक तरीके से वो रिप्लाई करने वाले हैं कि आपने भाई कुछ किया नहीं, इसलिए अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अब लोगों को ज़रूरत है एक पढ़ा लिखा बंदा, आवाज़ उठाने वाला, जो मसले पहले भी उठा रहा था पत्रकारिता के दौरान, और अब उनके मसले उठाएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि मंत्री साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके पास मौका था, और अब शायद उनको कभी मौका मिलेगा नहीं। क्या ऐसी बड़ी गलतियां जो आपको लगता है उन्होंने कर दी? सबसे पहली बात, नशा। रानिया में, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा है, और मंत्री साहब को पता है। लोग बाकायदा बोलते हैं कौन लोग हैं वो बेचने वाले। विधानसभा में भी ये चर्चाएं हुई है, विधानसभा में मामला उठा है कई बार, और हर दूसरे तीसरे दिन रानिया की खबर आएगी अखबार में कि युवा जो है उसके सिरिंज लगी हुई है या नशे की वजह से वो भीड़ चढ़ गया। तो दुख होता है जब अपने हलके के बारे में ऐसी खबरें हम देखते हैं, सुनते हैं। स्पेशल स्टोरी करके गया मैं नशे के ऊपर रानिया में, कोई बोलता नहीं था, मैं बोल के गया और दिखाया क्या हालत है। उसी को देखते हुए मन करता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हलके की जवानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जवानी है वो तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी और भविष्य है हमारा, उसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं? और बाकी उपमंडल का दर्जा नहीं मिला, मंत्री साहब ने 2 साल पहले वादा किया था, वो नहीं करवा पाए। पीने के पानी तक की सही सुविधा नहीं है। घग्गर का पानी का लोग तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। अगर लोगों ने खुद मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके कुछ करने की कोशिश की, तो वो मंत्री साहब ने नहीं होने दिया। बहुत सारे मसले हैं, और ये करेंगे। मंत्री साहब तो नहीं करवा पाए, लेकिन हम करवाएंगे। ठीक है सर। मित्र जी, एक बात और, आपने राजनीति में आना अच्छी बात है, लेकिन आपने एक पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस का।
कांग्रेस की तो सरकार भी रही है हरियाणा हाँ। के अंदर, और भी यहाँ पर आपको पता ही है अभी कांग्रेस के कई नेता हैं। जिस तरीके से जो लिस्ट देख रहे हैं हम, 27 लोगों के नाम हैं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेस में। तो आपको ही लोग क्यों पसंद करें? क्या आपका विजन है और क्या ऐसा है जो पहले कांग्रेस सरकार ने नहीं किया और अब कर देंगे? देखो 27 अभी तो 27 है, कई हल्कों में तो 80 के पार चले गए हैं। और उसका रीज़न यही है क्योंकि सरकार आ रही है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो चुनाव लड़े। और लोकतंत्र में ये अच्छी बात भी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, आवेदन कर सकता है, तो अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब बढ़िया कि सरकार आ रही है। मेरे को क्यों चुने, आप लोगों से जाकर पूछिए, क्योंकि वो लोग परेशान दुखी हो चुके हैं। पहले जो भी नुमाइंदे रहे, काम नहीं करवाया वहाँ, इसलिए उनको होप है, बड़ी उम्मीद है कि सर्वमित्र जो है वो अगर आएगा तो उनके काम भी होंगे, उनके हलके का नाम भी होगा। पहले नाम नहीं है हमारे हलके का। हमारे से जब वहाँ चंडीगढ़ में, दिल्ली में लोग पूछते हैं ना कि कहाँ से हो सर्वमित्र, तो मैं बताता हूँ कि मेरा गांव मौजदीन है, हल्का रानिया है। तो रानिया के बाद में बताना पड़ता है कि रानिया कहाँ पे है। मतलब रानिया में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि रानिया थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए या रानिया का नाम हो जाए। तो मैं वही कहता हूँ कि रानिया के लोगों को मेरे से उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं पिछले 15 सालों से लोगों के मसले ही उठा रहा हूँ, और मुझे धरातल में हर समस्या का पता है कि कहाँ पर क्या समस्या है, लोग किस समस्या से परेशान हैं, और उस समस्या का हल भी हमें पता है कि वो कहाँ से ठीक होगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक नुमाइंदा चाहे तो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहे तो नीयत हो। तो नीयत नहीं थी जो अभी नुमाइंदे हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि लोग हमें चाहते हैं। एक आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, और जहाँ तक मुझे याद है ताऊ देवीलाल के समय से घग्गर का जो O2 निकलता है वहाँ से एक शुरुआत की गई थी, एक रेस्ट हाउस बनाया गया था। आपको आपने देखा भी होगा, आज जिसके हालात है वो देखी होगी। हाँ। जब ताऊ देवीलाल थे, उसके बाद भजनलाल जी भी आए, फिर चौटाला साहब भी आए। आज उसके हालात क्या है? और आपने एक बड़ा मुद्दा पिछले दिनों उठाया भी है। हाँ। क्या मुद्दा है, क्या विजन है वो आपका? देखो घग्गर जो नदी है, अगर आपने O2 हेड देखा होगा तो वो हेड बढ़िया बना हुआ है, लेकिन घग्गर नदी जो है ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी है। जैसे हम लेक पे जाते हैं, सुखना लेक चंडीगढ़, कितने लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो लेक है, ट्रैक बना रखा है, वहाँ पे आसपास दुकानें हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हो सकता है सामंत साहब, अगर कोई करने वाला हो तो। यहाँ टूरिज़्म आएगा, पूरे ज़िले को फ़ायदा होगा, और रानिया को तो बहुत फ़ायदा होगा। रानिया में रोज़गार आएगा, रानिया में लोग आएंगे, मतलब इतना फ़ायदा हो सकता है, वो एक लाइफ लाइन हो सकती है, इस पूरे ज़िले के लिए लाइफ लाइन हो सकती है, ना सिर्फ रानिया के लिए। उसको हम ठीक करेंगे। लाइफ लाइन तो आज भी है। जीरी का एरिया है सारा, आपका गांव बिल्कुल मौजदीन O2 हेड के पास है। जीरी का एरिया लगभग 22 से 25 गांव ऐसे हैं जो पूरे O2 पर निर्भर हैं। हाँ। लेकिन वो भी पिछले दिनों प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पानी की दिक्कतें आ रही थी। बिल्कुल। तो वो क्यों, वो यदि आप कह रहे हैं वहाँ टूरिज्म होगा, वहाँ लेक बनेंगे, तो फिर उनको तो और ज़्यादा दिक्कतें नहीं, दिक्कतें नहीं आएंगी, पानी स्टोर होगा। अब देखिए, पानी जितना ज़्यादा स्टोर होगा उतना किसानों को फ़ायदा है। एक अलग वो 2 स्पॉट बन सकते हैं, एक किसानों के लिए पानी है और एक हमारी लेक है। वहाँ में नज़दीक, जो बिल्कुल नज़दीक गांव है, उनको पानी नहीं पहुँचता। आप देखिए सामंत साहब, और वो लोग दुखी हैं कि हमारे पास से घग्गर निकलती है लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा। कुछ गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने पाइपें डलवाई थी, मंत्री साहब ने तो काम नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने पाइपें डलवाई अपने पैसे इकट्ठे करके, लेकिन उनको भी खुड़वा दिया गया। तो आप देखिए कि पास वाले किसानों को ही उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों भाई? इतनी बड़ी नदी वहाँ से निकल रही है, घग्गर नदी, और पानी बहुत आता है बरसात के दिनों में, तो आपको पता ही है, वो आगे जाता है बाकायदा राजस्थान और आगे पाकिस्तान तक पहुँच जाता है। तो यहाँ के किसानों को पानी क्यों नहीं मिलता? पहला हक यहाँ के किसानों का है, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप सही तरीके से उसको मैनेज करेंगे, नहरें निकालिए, पाइपें डलवाइए, लोगों तक पानी खेतों तक पहुँचाइए, और एक लेक बनाइए। पानी कितना स्टोर कर सकते हैं? ये नदी कितनी लंबी चौड़ी है, आप सरदुलगढ़ तक पानी स्टोर कर लीजिए ना, कौन रुकता है? आप पानी स्टोर करना है ना, तो उसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। एक ट्रैक बनाओ, कितना बढ़िया ट्रैक दोनों साइड पर बन सकता है, कितनी दुकानें वहाँ पर खुल सकती हैं। आप देखिए, मतलब हर सैटरडे संडे तो वहाँ भीड़ लग जाएगी, मुझे पता है, जैसे सुखना लेक पर लगती है। ठीक है, तो वही बात है, मैनेज करने वाला कोई बंदा हो। ठीक है, आपका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मैनेज नहीं हुआ, विजन नहीं था, इसलिए शायद तक ये हाल है। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि रानिया का जो बनी बचेर का आप पूरा एरिया घूम चुके हैं, जो राजस्थान के लगभग बॉर्डर पर लगता है। हाँ, मात्र कुछ किलोमीटर पर है राजस्थान का। ठीक है। उनके हालात जमींदारों की, क्योंकि सारा एग्रो बेस एरिया है, वहाँ पर खेती की क्या हालात देखते हैं आप? आपका मौजदीन गांव है, धान जीरी होता है, अच्छे जमींदार हैं, अच्छे जमींदार। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, उनको फसलों में दिक्कत आती है, बेचने में दिक्कत आती है, बीज की दिक्कत आती है। वो समस्याएं, हालांकि वो कहते हैं कि हम मंत्री जी के पास गए थे, लेकिन ना कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बात नहीं होती है। किसान बड़े परेशान है। मैं अभी किसानों के बीच में जा रहा हूँ, किसान कहते हैं हमारा बीमा नहीं आया।
कितने महीने हो गए उनका बीमा नहीं आया, उनको सही बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, डुप्लीकेट स्प्रे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब तो सरकार के हाथ में होता है ना ये चीज़ें। किसान तो नीचे चला जाएगा, उसको अगर बीज ठीक नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा। तो ये सारा एरिया हमने देखना है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ पे। कितना अच्छा एरिया है, यहाँ पे नरमा बहुत होता है, यहाँ पे धान होता है, तो ये एरिया तो बहुत जन्नत है एक। लेकिन अगर ठीक से इंडस्ट्री, कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाए तो किसानों का भी फ़ायदा है, व्यापारियों का भी फ़ायदा है। तो वो सब करने वाला हो ना, वहाँ ऊपर प्रपोजल देने वाला हो, वहाँ पे कुछ लेने वाला हो कि भाई मुझे ये चाहिए, इस इलाके में सबसे अच्छी ज़मीनें हैं और किसान बड़े मेहनती हैं, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे उनको प्रमोट किया जाए। किसानी को प्रमोट करने की ज़रूरत है इस पूरे इलाके में। और किसान आंदोलन में भी आपने देखा यहाँ के लोग ही ज़्यादा वहाँ पहुँचे हुए थे। आपके विज़न में वो इंक्लूड है चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और मैं किसानों को बाकायदा बोल रहा हूँ ये जाकर कि किसानी और जवानी को बचाना है, जो दोनों बर्बाद हो रही हैं। जवानी भी बर्बाद हो रही है नशे की वजह से, और किसानी बर्बाद हो रही है क्योंकि किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। घग्गर यहाँ से गुजरती हैं फिर भी उनका हाल बुरा है। तो जवानी और किसानी को बचाना तो मेरा पहला लक्ष्य है, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और किसान आंदोलन में हमारी क्या भूमिका रही वो भी आप जानते हैं। बहुत बखूबी हमने वो देखा। लेकिन सर मित्र जी, चुनाव से पहले जिक्र करें तो एक ब्रेकर आता है, एक बैरियर आता है, वो है टिकट का। कांग्रेस की जग जाहिर है, एक दूसरे पर बातें करते रहते हैं। एक हुड्डा ग्रुप कहते हैं, एक सैलजा ग्रुप कहते हैं। आपकी कौन से ग्रुप के साथ ट्यूनिंग अच्छी है? नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ और कोई ग्रुप नहीं है। हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा के साथ आपने ज्वाइन किया था। कुमारी सैलजा जी, देखो हमारे सीनियर लीडर हैं हुड्डा साहब, और प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी। एक प्रोटोकॉल है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, नेचुरली है, प्रदेश अध्यक्ष के जरिए सब पार्टी में ज्वाइन होना है। हुड्डा साहब विपक्ष के लीडर हैं हमारे, ठीक है। बाकी देखो बड़ी पार्टी है, नो डाउट, है ना। हर कोई चाहता है कि वो ऊपर जाए, हर कोई चाहता है कि उसको कोई ना कोई पद मिले, नेचुरली। लेकिन पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और पार्टी मेरे पे भरोसा जताएगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि लोग चाहते हैं, पूरे हरियाणा के लोग चाहते हैं कि सरों मित्र जैसा बंदा जो है वो चुनकर आना चाहिए, विधानसभा में पहुँचना चाहिए। जब पूरे हरियाणा के लोग चाहते हैं, रानिया के लोग चाहते हैं, तो नेचुरली है, फिर पार्टी भी चाहती है। क्या टिकट के लिए श्योर हैं आप? बिल्कुल, मैं तो पूरा श्योर हूँ। चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल, चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल। या यदि एक पॉसिबिलिटी है टिकट नहीं मिलती है तो सर मित्र क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई है ही नहीं, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट मिल रही है और चुनाव लड़ रहे हैं सर मित्र। तो अनाउंस कर दिया जाइए। बिल्कुल, टिकट मिल रही है, चुनाव लड़ेंगे सर मित्र रानिया से। ठीक है, कांग्रेस से? कांग्रेस से। बहुत बहुत धन्यवाद सर मित्र जी। थैंक यू सो मच। कहते हैं हमारे साथ सर मित्र, जिन्होंने साफ तौर पर और खुले मन से कहा कि रानिया का विकास हो सकता था, जो नहीं करवाया गया। कारण सिर्फ एक बताते हैं, विज़न नहीं था, नीयत नहीं थी, ना कभी विधानसभा में आवाज़ उठाई गई, ना लोगों के बीच में आवाज़ उठाई गई। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रानिया का सच में विकास नहीं हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्या सरब मित्र जैसे पढ़े लिखे विधायक रानिया का या पूरे प्रदेश का विकास करवा सकते हैं? आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया।